हाँ जी मयंक भाई। जी प्रभु जी। देखो, हमारा जो स्वभाव है ना, वो खालीपन है। हमारा स्वभाव यानी आत्म तत्व का वो स्वभाव खालीपन ही है। खालीपन ही हमारा स्वभाव है। शून्यता ही हमारा स्वभाव है। परम मौन ही हमारा स्वभाव है। ठीक है। जी प्रभु जी। ये हो गया पहला सूत्र। तो कभी कभी क्या है ना, इसका पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी पता चल जाता है कि भीतर से कुछ खाली है। लगता है क्या, ऐसा बताओ। जी प्रभु जी, पूरा पूरा लगता है। हाँ, कि कुछ खाली है, ऐसा सबको लगेगा ही। क्योंकि वो जो खालीपन है ना, वही तो असली स्वभाव है। लेकिन क्या है कि वो हमेशा नहीं रहता ना, इसीलिए कभी कभी होता है, तब हम डर जाते हैं। तब हम बेचैन हो जाते हैं कि अरे, एकदम खाली, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारा सारा ध्यान जो है ना, कुछ न कुछ में है, खाली में नहीं है। यानी बाहर की कोई भी चीजों में लगा रहता है, घटनाओं में लगा रहता है, व्यक्तियों में लगा रहता है। हमारा सारा ध्यान इधर उधर सब बातों में लगा रहता है। इसीलिए वो खाली दिखता नहीं, महसूस नहीं होता है। और कभी कभी दिख जाता है, महसूस होता है, तब हम बेचैन हो जाते हैं। जैसे रोज अगर बादल है तो वो हमें नॉर्मल लगते हैं। कोई दिन ऐसा बिना बादल का आसमान देख लिया ना, तो हम बेचैन हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, जीवन में कुछ अघटित तो नहीं घट गया। ऐसा होता है। तो याद रखना, खालीपन ही हमारा स्वभाव है। वो जो रिक्तता, शून्यता, वही हमारा स्वभाव है। तो हम क्या करते हैं पता है? हम है बेहोश। हमें पता नहीं ये खालीपन क्या है। इसीलिए हमारा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होता है कि हम या तो उसे भरने की कोशिश करते हैं, या तो उसे भुलाने की। दो तरीके से हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। कि या तो हम उसके भूल जाएं कि कुछ नहीं है, खाली नहीं है, और या तो फिर हम उसको भर लेते हैं। अब भरने में क्या होता है पता है? कि अलग अलग चीजों से हम भरते हैं। भीतर अगर जिसको खालीपन लगता है ना, तो वो क्या करता है? जैसे कोई व्यक्ति है, घर में बैठा है और उसको खाली खाली लगता है, तो भरने के लिए क्या करेगा? बाहर निकलेगा, जाएगा मॉल में, कुछ ये खरीदेगा, कुछ वो खरीदेगा, सारा कुछ खरीद के लेके आएगा घर में। ये तरीका हो सकता है। या तो फिर मोबाइल उठा लिया और कुछ देखने लग गए। ये हो गया भरने का तरीका। यानी खालीपन को हम या तो भरते हैं या तो भुलाते हैं। तो भुलाने में क्या करते हैं? तो दारू पी लिया, तो भूल गए खालीपन क्या था बीच में, है ना? यानी फेस ना करना पड़े उस खालीपन को, हमें फेस ना करना पड़े। ये सारी तरकीबें वही कर रहा है, भीतर जो बैठा है ना, अहम। क्योंकि उसी को ही तो डर लगता है, अगर सारा कुछ खाली हो गया तो मैं तो बचूंगा नहीं। तो अहम क्या करता है? अहंकार सब तरीके अपनाता है भरने के, भूलने के। तो किसी जो है गेम के पार्ट हो जाते हैं, कुछ खेल खेलने लगते हैं, है ना? कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम एंगेज हो जाए, ताकि वो जो भीतर खालीपन है ना, वो भूल जाए। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी हम करते रहते हैं। कुछ उसमें एग्जाम्पल दे सकते हो आप? जी प्रभु जी, किसी भी क्रिया में हम जुड़ जाते हैं, जैसा अभी आपने बताया, गेम खेलने लग जाते हैं। कोई भी, या घर के अंदर है तो कोई भी काम करने लग जाते हैं प्रभु जी। या बाहर निकल हाँ। जाते हैं घर से घूमने के लिए। हाँ, किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं। कोई ना कोई चीज जो है, जो हम पकड़ लेते हैं, उसमें एंगेज हो जाते हैं, ताकि वो खालीपन जो है ना, हमें महसूस ना हो। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी।
तो हमारी सारी कोशिश जो है ना, यही है कि उसको भरने लगते हैं या तो भुलाने लगते हैं। सबके तरीके अलग अलग होते हैं। ये सब लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, वो अपने खालीपन को भुलाने के लिए ही कर रहे हैं, उसको भरने के लिए ही कर रहे हैं। आप देख लेना, जो चीजों की आवश्यकता भी नहीं है, लोगों के घर में वो सारी चीजें उपलब्ध है। भर दिया है पूरा घर को, कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर भी आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पैसों से उस खालीपन को भरने की कोशिश करते हैं। यानी कमा लिया, अभी भी कम पड़ रहा है, और कमाया, अभी भी कम पड़ रहा है। उसी चक्कर में फंसे रहते हैं। तो कोई रिलेशंस में पड़ा है, किसी न किसी तरीके से अपने उस खालीपन को भुलाने की कोशिश कर रहा है, या तो भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये दोनों जो रास्ते हैं ना, गलत है। उससे कुछ भी न भरा जाएगा न भूला जाएगा। वो है तो है, जैसे आसमान है तो है। हम क्या करते हैं, छाता खोल लेते हैं तो हमें आसमान दिखता नहीं, बादल से ढक जाता है तो आसमान दिखता नहीं, हम घर के भीतर आ जाते हैं तो आसमान दिखता नहीं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, सभी लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन ये सारे के सारे तरीके उस खालीपन को भूलने के लिए, भरने के लिए ही है। आप समझे। जी प्रभु जी। लेकिन इसका नेचर कैसा है, न तो ये खालीपन भरा जा सकता है, और ना ही भुलाने से ये मिटता है। क्योंकि वही तो तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव को कैसे हटाओगे। मौन तुम्हारा स्वभाव है, शून्यता तुम्हारा स्वभाव है, खालीपन तुम्हारा स्वभाव है। कैसे भूलोगे, कैसे मिटाओगे। नहीं मिटेगा। तो होश पूर्वक हो जाओ, और जिसने ये खालीपन को जान लिया ना, ठीक ठीक जान लिया, यानी होश पूर्वक जान लिया कि हाँ ये तो है, ये तो अनंत काल से है ही। बाकी जो था ना, वो बाहर से डाला था, लेकिन अनंत काल से ये खालीपन ही तो था, ये शून्यता ही तो थी। तो जब ठीक ठीक जान लोगे ना, उस दिन ये खालीपन हमेशा के लिए मिट जाता है। फिर सारा आनंद उस खालीपन से बहता है, सारा सौंदर्य, सारा रस, सारी करुणा, सारा प्रेम उस खालीपन से बहता है। देखो यहाँ पर खालीपन का मेरा मतलब है पूर्णता भरा खालीपन, नेगेटिव खालीपन नहीं, पूर्ण खालीपन, पूर्ण शून्यता। आप समझे। जी प्रभु जी। तो वो जो शून्यता है, पूर्णता से भरा हुआ शून्य, ये थोड़ी अलग बात हो गई, क्योंकि ये मैथ्स में नहीं बैठता है, लेकिन ये अध्यात्म की उस लेवल की बात है। तो जहाँ पूर्ण है, जहाँ शून्य है, ये दोनों एक ही है। उस स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो खालीपन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपकी समझ में आ जाएगा जिस दिन आपने होश पूर्वक इसको जान लिया ना। तब वो शून्यता मिट जाएगी, पूर्णता प्रकट हो जाएगी। हकीकत में तो वही था, हकीकत में वो पूर्ण ही था, लेकिन आपने कभी भी इसके दर्शन नहीं किए थे, इसीलिए शून्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उस शून्य का दर्शन कर लिया, और उस शून्यता को जान लिया ना, उस खालीपन को जान लिया ना, उसी में से ही ये पूर्णता प्रकट हो जाएगी। यानी सिर्फ जानना ही पूर्णता को प्रकट करना है। यानी कैसा है कि वो जो पेड़ है ना, पेड़ को जिस दिन जान लिया ना, तो पेड़ पेड़ नहीं रहेगा, परमात्मा बन जाएगा। वैसे ही भीतर के खालीपन को जिसने जान लिया ना, वो खालीपन खालीपन नहीं रहता, वो पूर्ण हो जाता है।
पूर्ण रूप में प्रकट हो जाता है। आप समझे इसमें कुछ? हाँ प्रभु जी, समझ आया पूरा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जिसने इस अस्तित्व के खालीपन को जान लिया ना, उसके सामने पूर्ण परमात्मा प्रकट हो जाएगा। यही है। इसमें कुछ पूछना चाहोगे आप? नहीं प्रभु जी, आपने बताया बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी। जो प्रभु जी, जब वो जिस समय वो खालीपन महसूस होता है तो प्रभु जी वो बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है अहम को देखने का। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कि तब जो है ना, भागा दौड़ी मत करो, इधर भागो मत, उसको भरने की कोशिश ना करो, क्योंकि भरने की कोशिश व्यर्थ है। उसको भुलाने की कोशिश मत करो, व्यर्थ है। तो उसको फेस करो। जब भी ऐसा लगता है ना कि भीतर कुछ खाली खाली है, आप बेचैन हो उठोगे, आपका शरीर वहां बैठने से मना कर देगा कि भागो यहां से, कुछ तो करो। विचलित करेगा, आपको बेचैन करेगा, तड़प मचेगी। तो वही असली मौका है। देखो उसको भीतर, शांति से देखो, जानो, उसमें गहनता से उतरते जाओ, उस खालीपन में। क्योंकि वही आपका असली स्वरूप है, वही आपका असली स्वभाव है। और उसी में जैसे जैसे भीतर उतरते जाओगे, जानते जाओगे होश पूर्वक अपने भीतर के मौन को जानते जाओगे, उसी में से ही सारा कुछ प्रकट हो जाएगा। और फिर जो आनंद बहेगा ना, बाढ़ की तरह बहेगा। क्योंकि यही मौका था। दरवाजा हल्का सा खुला था, थोड़ा सा धक्का देकर घुस जाते थे और खजाना मिल जाता था। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा दरवाजा जो खुला है ना, हम उससे डर जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उसको कुछ ना कुछ चीजों से ढक देते हैं, है ना। हर चीज, यानी कपड़ा, कपड़े से ढक देते हैं, व्यक्ति से ढक देते हैं, संजोग से ढक देते हैं, पैसों से ढक देते हैं, पद प्रतिष्ठा डिग्रियां से ढक देते हैं। यही तो करते आए हैं हम, है ना। लोगों से बात कर करके उसको ढकने की कोशिश करते हैं, समय से। ये सारा कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो थोड़ा सा दरवाजा खुला है, ये मौका है, ये परमात्मा की अनंत कृपा है कि आपके भीतर खालीपन का, थोड़ा शून्यवाकाश का मौका दिया है। भीतर प्रवेश कर जाओ, पालोगे, सब कुछ पालोगे। तो इसमें और कुछ पूछना चाहोगे? नहीं प्रभु जी, इस सूत्र से प्रभु जी, जो दो तीन चीजें और खुल के सामने आई हैं प्रभु जी। हम्म। पहला तो ये प्रभु जी के, जब वो अभी आपने जो बताया था उस स्थिति का, तो प्रभु जी वही इतना, मतलब उसी समय में अपने असली स्वरूप में होते हैं प्रभु जी, बस वहीं पे डुबकी मार के और भीतर जाना है। हाँ। और दूसरा प्रभु जी, एक अज्ञानता ये मिटी के, जैसे अभी हम पहले कहते थे कि प्रभु जी अहंकार शून्य कैसे हों। तो प्रभु जी, जब हम्म। अहंकार हमें दिख रहा है कि ये हमसे बिल्कुल अलग ही है, तो हमने अपने होश को उसमें जोड़ रखा है अहंकार के हम्म। साथ में, जबकि वो हमें खालीपन दिखा रहा है कि अहंकार हमसे अलग है। हाँ। तो बहुत। एग्जैक्टली, अहंकार देखो क्या है, याद रखना। अहंकार बादल जैसा है, आसमान को ढके हुए है। जब भी खाली होने लगेगा ना, तो बादल को ऐसा लगेगा कि मैं तो गया। वो जो डर है ना, वो और बादलों को लेके आएगा, वापस ढकने की कोशिश करेगा। क्योंकि उसे पता है, अगर एक बार ये जीव अपने स्वरूप को पहचान गया ना, मेरा टिकना मुश्किल है, अहंकार का टिकना मुश्किल है। ये वैसा ही है। तो इसीलिए जो अहंकार है ना, अलग अलग रूपों में, अलग अलग बहाना पैदा करके उस खालीपन को भरने की कोशिश करेगा, जरूर करेगा। और आपको जो कैसा करेगा पता है, आपको दलील देगा, आपके साथ में होकर वो आपको समझाएगा कि देख, तू पागल हो जाएगा नहीं तो, खाली ऐसे बैठा है तो आपको समझाएगा कि पागल न हो, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहे। देखे होगे आपने, बहुत सारे ऐसे हैं। क्योंकि जब खालीपन होता है ना, तब सूझता नहीं है क्या करे, तुरंत भागते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं। और जो लंबे समय तक खाली बैठ गया, तो गड़बड़ हो सकती है, अगर वहां किसी गुरु का सहारा नहीं है ना तो। क्योंकि तब जो है पागलपन भी आ सकता है।
लेकिन वो पागलपन कैसे आता है? सिर्फ शून्य के दर्शन करेंगे ना तो पागलपन आता है। उसमें होश पूर्वक और उतरना है। उसकी पूर्णता के जब दर्शन हो जाएंगे ना, तब वो आनंदित हो जाएगा, तब वो पागल नहीं कहलाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी, इसको देखा जाए तो जैसे अभी आपने बताया था यहाँ पे कि अहंकार हमसे आके चिपकता है, उस खालीपन से भगाता है। तो प्रभु जी देखा जाए तो हाँ, दूसरे तरीके से अहंकार से हम भी तो चिपक रहे हैं ना, उसके साथ जा रहे हैं तो देखने की बजाय उसे। हाँ, एग्जैक्टली। ये समझाता है हमें, लेकिन हम अगर समझ गए ना, ये हम हमें समझाता है। हमारा अहंकार हमारा दोस्त बनकर समझाता है, क्योंकि उसको जिंदा रहना है। तो उसके जी झांसे प्रभु में हम आ जाते हैं, और वो जैसा बोलता है ना वैसे हम करते जाते हैं। ये एक्चुअली हकीकत में माया ही है। माया को पता चला है कि ये जो बंदा है अब भगवान का होने जा रहा है, तो इसको और कौन कौन से तरीके से लपेटे में आए, लेके आए। तो बुद्धि का सहारा लेता है वो, कि देखो बुद्धि बहन जी मेरे साथ आओ। अहंकार बोलता है। और ये जो व्यक्ति है वो शून्यता में प्रवेश करना चाहता है, उसको हटाओ, नहीं तो वो हमारे हाथ से गया। तो सारा कुछ जो है ना, मन है, बुद्धि है, मेमोरी है ना, आसपास के लोग हैं, ये सारा कुछ उसको समझाएंगे और उसको वहां से लेके आएंगे। अरे तुम कहाँ फंसे हो, उधर मत जाओ, इधर करो, पैसा कमाने में लगो ना, है ना, संसार व्यवहार है, देखते नहीं हो ये सारा कुछ पड़ा है, लगो इसमें लगो। तो लग जाता है। जो कमजोर है, जो होश पूर्वक नहीं है, लग जाता है। तो जिसके पास गुरु है और होश है, तो फिर वो माया उसके सामने फिर धीरे धीरे हार मान लेती है। तो ऐसा है। तो समझे कुछ? जी प्रभु जी, प्रभु जी सारी की सारी कहानी यहाँ पे होश ही की है। अगर होश गया तो फिर सब बेकार हो गया प्रभु जी। हाँ, अगर होश गया ना तो बेहोश हो गए। और बेहोश आदमी को तो क्या समझाना, उसको तो चार जन उठा के लेके जाएंगे, है ना। एक समझदार आदमी को है ना, बहुत सारा कुछ समझाने के लिए लगता है। आपने देखा होगा, जब आप नहीं मानते हो ना तो आपके सारे रिलेटिव्स मनाएंगे, दोस्त मनाएंगे, और कई दिनों तक ये सारी चीज चलेगी मनाने के लिए। लेकिन एक बार बेहोश हो गए तो क्या है, दो चार जन उठा के लेके जाएंगे, है ना। तो जैसे ही बेहोश हो गए, माया तो है ही, उठा के पटक देगी। ऐसा है। तो होश वाले व्यक्ति को जो है ना, थोड़ा मुश्किल है। माया उसे जल्द से अपने बस में नहीं कर पाती। ऐसा है। सारा खेल देखो, तो होश बढ़ाना है, समझदारी बढ़ानी है ना। तो खालीपन से कभी भी घबराना नहीं। भीतर अकेलापन है, खालीपन है, बेचैन है, ये सारा कुछ जो है ना, उसको फेस करो उसी वक्त बैठकर, कि मैं देखता हूँ कौन सा खालीपन है, मैं देखता हूँ कौन सा अकेलापन है, देखता हूँ, बैठ मेरे सामने। उस खालीपन की आंखों में आंखें डालकर देखना है, घबराना नहीं है। मेरे साथ मेरे गुरु है, अब बोल तू। आप समझे? जी प्रभु जी। तो होश पूर्वक, समझदारी पूर्वक उस खालीपन में प्रवेश कर जाना है। पूर्णता को प्राप्त हो जाओगे, उपलब्ध हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है ना, ऐसे ही मौकों पर जो है ना, गुरु की जरूरत पड़ती है। क्योंकि आपका फ्रेंड है ना, वो माया का है, वो माया के तरीके समझाएगा। और गुरु जो है ना, मायातीत है, वो मायातीत तरीके से समझाएगा। तो दोनों केस में है ना, समझना तो है ही आपको, है ना। फ्रेंड सर्कल आएंगे, आप बोलोगे मुझे अकेलापन लगता है, खालीपन लगता है, अरे शादी कर ले, फिर देखते हैं कैसा अकेलापन लगता है ना। तो अरे ये काम कर ले, अरे वो काम कर ले, ये सारा कुछ होता है। और अगर गुरु नहीं है ना साथ में, तो खाली दिमाग शैतान का बगीचा है ना। उसमें बहुत सारे उल्टे सुल्टे विचार आएंगे, और ये अहंकार ही करवाता है आपके पास। उल्टे सुल्टे ऐसे विचार पैदा करेंगे ना कि आप एंगेज रहोगे। बहुत सारे
यंगस्टर जो है ना, मैं देखता हूँ कुछ भी नहीं करते, बस इधर उधर बैठे रहते हैं। कभी सिगरेट, गांजा, चरस, ये सारा कुछ होता रहता है। गप्पे लड़ाते हैं, मोबाइल देखते हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। हाँ। तो जिसको करने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही खालीपन है भीतर। बहुत सारी क्षमता है उनमें, बहुत सी शक्यताएं हैं। अगर कोई सही मार्गदर्शक मिल जाए तो कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही तो नरक में सड़ रहे हैं, है ना। तो माया वाला आपको माया में लेके जाएगा, और मायातीत जो है आपको मायातीत कर देगा। तो यही मौका है, खालीपन, भीतर से अकेलापन, खालीपन, शून्यता, मौन। जब इसको फेस करोगे ना, तो सही जगह से गाइडेंस लेना, है ना। जी। ये कुछ सेकंड के लिए भी होता है, कुछ घंटों के लिए होता है, कुछ दिनों के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। घबराना नहीं है बिल्कुल। धीरे धीरे उसमें उतरते जाओगे। आप समझे? जी प्रभु जी, बहुत अच्छे तरीके से बताया प्रभु जी आपने। प्रभु जी वो खालीपन का जो आपने बताया उसका महत्व भी प्रभु जी बहुत अच्छे समझ में आया। अगर गुरु साथ में है प्रभु जी तो वही खालीपन जो है वरदान है, और गुरु साथ में नहीं तो वही अभिशाप है। एग्जैक्टली, सही समझे।